चैप्टर है मैकेनिक्स। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैकेनिक्स क्या है। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि सर जो वो ऑटोमोबाइल ठीक करते हैं, मैकेनिक तो कई तरह के होते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स लिखा है। मैकेनिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल या जो मशीनरी को जो ठीक करे, मतलब अल्टीमेटली से मैकेनिक कहते हैं। बट यहाँ मैकेनिक्स की बात हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें सभी उन पार्ट्स का जिक्र जरूर है जहां बात मोशन की हो, और जहां बात मोशन की हो, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की हो। ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो सकता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप बात करें सॉलिड की, देखिए सब कुछ ध्यान से सुनिएगा आप। अगर आप बात करें सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, है ना, गैसेस की बात करें, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, अगर आप इनकी बात करें तो सॉलिड में आप क्या कहेंगे? ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अराउंड अस इन द इज अ सॉलिड। अगर मान लो अगर वो सॉलिड है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मोशन में तो किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है। मोशन में गैस मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, है ना। गैस के मॉलिक्यूल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वो तो लगातार मोशन में रहते ही हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लिक्विड है, आप लोग लिक्विड के बारे में जो आपका सिलेबस आएगा ना अभी, तो अगर मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात पता है कहाँ करूंगा? सॉलिड ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, है ना। क्या नाम है, हमारे जो सिलेबस है इसमें लिक्विड का पार्ट भी आएगा। जब आप लिक्विड रेस्ट पर होता है, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। देखो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं, और आप सब जानते हैं कि बाय नेचर गैस के मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे तो होते ही नहीं, है ना। बाय नेचर गैस के मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे तो होते ही नहीं, वो तो लगातार रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, है कि नहीं। तो हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स की भी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और वो चैप्टर का नाम हुआ हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब KTG। दिस इज वन ऑफ द यूनिट that you will study furtherly in our syllabus। जब आप बात लिक्विड की करते हैं तो लिक्विड में आपके पास आएगा फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड इन मोशन। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे पानी के पाइप में से पानी का फ्लो करना। एक गिलास में पानी रखा हुआ है, वहां पे लिक्विड रेस्ट में है, वाटर रेस्ट पे है कि नहीं। इससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज हम किसमें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स एक अलग चैप्टर आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। गैसेस के बारे में किसमें पढ़ेंगे? KTG, मतलब मोशन को जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मोमेंटम कैसे निकालें, है कि नहीं, कितनी एनर्जी होती है, कितनी वेलोसिटी होती है कि नहीं, वो हम KTG होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसा कि नाम से भी आपको पता लग रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग मेनली जो मेजर हमारा कंटेंट रहेगा वो सॉलिड बेस्ड रहेगा, ठीक है। मेजर कंटेंट सॉलिड बेस्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लिक्विड की बात करूंगा ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल करेंगे। कैसे रिवर का फ्लो करना, रिवर फ्लो आपको याद हो वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे वेक्टर एडिशन पे। नदी को क्रॉस करना शॉर्टेस्ट पाथ से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, है ना। रेन और मैन प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताई थी ना। बारिश हो रही है, इंसान, उस पर्सन ने छतरी ले रखी है, क्या नाम है, आप कह सकते हो कि अम्ब्रेला ले रखा है, तो वो अम्ब्रेला को कैसे रखेगा? वर्टिकल रखेगा
या इंक्लाइंड रखिएगा, कितने एंगल पर उसको रखना चाहिए ताकि वो भीगे ना, है ना, बारिश से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हम लोग वेक्टर एडिशन में पढ़ भी चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो जो मेजर कंटेंट हमारा रहेगा वो सॉलिड बेस्ड रहेगा। तो अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कौन सा कंटेंट जो है वो हम किस में पढ़ने वाले हैं। अब सभी स्टेट्स ऑफ मैटर के जो मोशन की जब हम बात करेंगे, रेस्ट की हम बात करेंगे, तो वो सब चीज़ जुड़ी हुई है इस एक नाम से जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं मैकेनिक्स क्या है। बच्चों, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी रेस्ट की पोजीशन और उसकी मोशन की जो सिचुएशन है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में लास्ट ईयर आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो वहां पे क्या था, वो फिजिक्स की एक और ब्रांच थी, उस ब्रांच का नाम था ऑप्टिक्स, है क्या नहीं। वहां पे आप लाइट के बारे में बात कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि लाइट के अंदर मैकेनिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो मेजर कंटेंट वहां पर लाइट बेस्ड था, है क्या नहीं। बात वहां पे लाइट की हो रही थी। इज इट क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। So first of all we will consider the meaning of mechanics. So mechanics is what? Mechanics is the branch of physics clear, which deals with study of the object at rest and motion. ठीक है बच्चों, तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मतलब अब हमारे को ये कंफर्म हो गया कि मैकेनिक्स कहते किसे हैं। अब वो ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट्स का हो सकता है, गैसियस स्टेट्स हो, लिक्विड स्टेट्स हो, सॉलिड स्टेट्स हो। उसके बाद मैकेनिक्स की फर्दरली कितनी और ब्रांचेस है, मतलब हम इस ब्रांच को और कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या नाम है बच्चों, देखिएगा। दैट इज स्टैटिक्स, है क्या नहीं। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स और थर्ड वन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। तो बच्चों स्टैटिक्स क्या है, प्लीज ध्यान दें। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स है उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करना जो रेस्ट पर होते हैं। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक है बच्चों। काइनेमेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। ठीक है। और डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन
with the study of causes of motion। जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इस पे गौर करना आप लोगों को, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पे। सबसे पहले स्टैटिक्स, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो विच प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी वी कैन मेजर, विच काइंड ऑफ बिहेवियर दैट ऑब्जेक्ट विल शो is considered in under the topic statics। उसके बाद काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। मैं यहां पे एक लाइन और लिख देता हूं, विदाउट द स्टडी ऑफ causes of motion, मतलब इसमें विदाउट, इसमें विद और विदाउट, ये समझना पड़ेगा आपको। मैं फिर से बोल देता हूं, क्यों? ये काइनेमेटिक्स के अंडर में आएगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, तो मोशन में है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, क्या उसकी स्पीड रही होगी, क्या उसकी एनर्जी रही होगी, समझ रहे हैं अपनी बात को? क्या उसका एक्सेलरेशन रहा होगा, क्या उसकी वेलोसिटी रही होगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट जब मोशन में हैं, विदाउट द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, कॉज मतलब होता है वजह, कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो वो किस वजह से, और आप सब अच्छे से जानते हैं कि बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ ही नहीं सकता। जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहेगा। और अगर मान लो एक बार फोर्स उसको चलाने के लिए लगा भी दिया तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, वो कब तक नहीं बदलेगी? जब तक हम और फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे, उससे अलग, उससे डिफरेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन ने यही तो कहा था, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। न्यूटन ने, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आया कैसे। लेकिन वो पार्ट हमारा फिजिक्स में कौन सी, मैकेनिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर में आएगा? डायनेमिक्स में। ये हम अपना लॉज ऑफ मोशन जो हमारी यूनिट आएगी ना, देखो काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स हम एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ आगे, जो आपके कंसेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिस तरह से आप लोग अभी मोशन के चैप्टर को पढ़ते आए हैं, जो सोच आपकी मोशन के रिगार्डिंग है, वो सोच आपकी बदलने वाली है। एंड आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द मोशन। तो ओवरऑल बच्चों, मैकेनिक्स मेन ब्रांच है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स तीन इसकी कह सकते हो आपके इसके सब पार्ट हैं, सब ब्रांचेस हैं। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब आप उसको स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में आप ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तब उसको स्टडी करते हैं। लेकिन उसको वो किस वजह से मोशन में है, और वो वजह क्या है? फोर्स। वो जो फोर्स है वो आप पढ़ेंगे इसमें, डायनामिक्स में। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मीनिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये था कुल मिलाकर के मैकेनिक्स का पार्ट हमारा जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।
टेक्निकल नाम है, अच्छा नाम है, नाम के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा ना। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? नाम बेशक आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, अच्छा लगे सुनने में, और मीनिंग भी उतना ही सिंपल है, स्पष्ट है। जब बात आती है फ्रेम की, तो हमारे दिमाग में फोटो फ्रेम आता होगा, है ना। लेकिन मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा रेफरेंस की बात करें, रेफरेंस का मतलब, रेफरेंस मतलब होता है कि मोशन के दौरान कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगी मोशन की। और एक ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा ये देखें कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तभी हम उसको नोट करना शुरू करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके, आप अपनी लोकेशन देख लो, यू आर द ऑब्जर्वर, आप अपने ऊपर एग्जांपल नोट करें इस बात का। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ और आप सभी अपने आप को ये माने कि आप ऑब्जर्वर हैं अपने आप में। और आप घर के बाहर खड़े हैं, तो जब आप घर के बाहर खड़े होते हैं उस वक्त, जब आप घर के पास खड़े होते हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, तो उस वक्त आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कोई आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई जाते हुए दिखाई दे रहा है, कोई बैठा हुआ है अपने दूसरे घर, अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, कोई पर्सन, कोई व्हीकल आपके घर के बाहर खड़ा हो रखा है क्या नहीं? कोई व्हीकल जैसे आपके घर के बाहर खड़ा हो रखा है। तो पॉइंट क्या है कि किस तरह से हम इन चीजों को कंसीडर करें, हम इन चीजों को देखें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर कैसे है? कैसे मतलब रुका हुआ है। हम लोगों के दिमाग में एक बात फिट है, हम लोगों के दिमाग में एक बात फिट है, जो रुका हुआ है वो रेस्ट पे है, जो चल रहा है वो मोशन में है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां एक छोटी सी कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी ये है, वो कमी ये है, इस कमी का नाम क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा क्यों? देखो, रेस्ट पर मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलना। अब मुझे आप एक एग्जांपल देना, एग्जांपल बताऊंगा फिर मुझे आप बताना। सपोज कि आप अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहे हो, तो जब आप अपने घर से निकलते हैं, घर से निकल के जब आप मेन शहर से बाहर, सिटी से बाहर निकल के जब आप दूसरे सिटी में जा रहे होते हैं, तो आपको रास्ते के जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। कोई इंसान अगर सड़क किनारे खड़ा है, वो आपकी कार चल रही है, तो वो इंसान चल रहा है, वो इंसान चल रहा है ऐसा आपको लगेगा। पेड़ पौधे चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन अगर ऑन रोड खड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मतलब आप लोगों को तो ये लग रहा है कि वो पर्सन मोशन में है। क्यों? मेरी बात सोचना जरा। एक एग्जांपल तो ये, आप कार में चल रहे हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। अब जो पर्सन सड़क किनारे खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? मेरी बात गौर कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन अब यहां से आता है, आप कार में चल रहे हैं, कोई पर्सन सड़क किनारे खड़ा है,
आप उसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मोशन में है, और उस पर्सन को लग रहा है कि आप मोशन में हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई तो सही है या कोई ना कोई गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? बात बताओ, दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है? सोच के देखो, इसका जवाब सुन लो, फर्दरली फिर आगे बढ़ेंगे। जो पर्सन सड़क किनारे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप मोशन में हैं, ये बात सही है। और आप गाड़ी में बैठे हैं, कार में जा रहे हैं कहीं, आपको वो पर्सन मोशन में दिखाई दे रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आई बात? आप मोशन का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसकी प्रैक्टिकल प्रेजेंट पोजीशन कैसी है उस पे आपको रहना है। बात समझ में आ गई? और ये जो नजरिया है ना, इस नजरिए को फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैकेनिक्स की लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसके बारे में हम लोग फर्दरली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।